इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं और नॉर्मल सब ग्रुप्स की डिटेल्ड एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे। यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स को हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है। सबसे पहली बात कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं। आप लोगों को पता है सब ग्रुप क्या होता है। किसी भी ग्रुप जी का सब ग्रुप वो सबसेट होता है जी का जो कि इटसेल्फ एक ग्रुप बनाता हो। अब उन सब ग्रुप्स में से हम स्पेशल क्लास पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। अब क्वेश्चन राइज होता है कि नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन से सब ग्रुप्स होंगे। अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप। कोई भी हमारे पास सब ग्रुप है एच जी का, वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर इफ एच जी इक्वल टू जी एच, अगर एच जी जी एच के इक्वल आ जाए फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। यानी कैपिटल जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए राइट को सेट और लेफ्ट को सेट का आंसर सेम आ जाए। ठीक है, राइट और लेफ्ट को सेट कैसे बनाते होते हैं, ग्रुप में से एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने इधर लिया हुआ है, ये राइट को सेट बन रहा है और राइट साइड से ऑपरेट करवा देते हैं एच के साथ, तो ये राइट को सेट होता है। लेफ्ट साइड से कराएंगे तो ये लेफ्ट को सेट होता है। यानी जितने भी जी के एलिमेंट्स होंगे उन सब के राइट को सेट और लेफ्ट को सेट क्या हूँ, इक्वल हूँ, कोइंसाइड करते हूँ, इक्वल आते हूँ, तो वो सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्लियर है। आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने कहा था कि वो एलिमेंट्स ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो एच के साथ किसी भी सब ग्रुप के साथ या सबसेट के साथ इक्वल को सेट्स बनाते हैं, यानी कि जिनके लेफ्ट और राइट को सेट्स इक्वल हों, वो नॉर्मलाइजर में जाते हैं। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सब ग्रुप जिसका नॉर्मलाइजर, ऐसा सब ग्रुप एच जिसका नॉर्मलाइजर ग्रुप हो, यानी ग्रुप के तमाम ही एलिमेंट्स लेफ्ट और राइट को सेट्स इक्वल बनाए, तो वो जो सब ग्रुप है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। फिलहाल फॉर आवर सिंप्लिसिटी हम इस डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे कि ऐसा सब ग्रुप एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा अगर जी के साथ उसके बनने वाले तमाम कोसेट्स, जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ बनने वाले कोसेट्स लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल हों, तो हम कहेंगे कि ये जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। अच्छा, इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहली बात अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो वो ये होती है कि हमने ये कहा था, बल्कि रिमार्क्स में लिख लें, एवरी सब ग्रुप, every subgroup of normal every subgroup of abelian, every subgroup of abelian group is normal। abelian ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो कुछ हम एग्जांपल्स abelian ग्रुप्स की भी ले लेते हैं। मैं एक फाइनाइट एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं इन्फिनिट एग्जांपल्स की तरफ चलूँगा। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास Z6 है। Z6 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, Z6 अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड देन 5, ये एलिमेंट्स हैं। इसी का मैं एक सब ग्रुप लेता हूँ 0 3, ये इसका सब ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इट सेल्फ ये ग्रुप बनाएगा। देखें ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। 3 + 3 करेंगे 6 आएगा, 6 को मॉड 6 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0, वो इसमें है। 3 + 0 करेंगे 3 आ जाएगा, 0 + 3 करेंगे 3 आ जाएगा, क्लोज्ड है। फिर इसमें देखेंगे नेक्स्ट एसोसिएटिविटी फॉलो होती है बाय बर्थ। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी है हर एलिमेंट का। 3 का 0 का इन्वर्स तो 0 ही है, 3 का इन्वर्स क्या होगा, 3 को किस एलिमेंट में ऐड करूँ, आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो 3 को किस में ऐड करें तो आइडेंटिटी आता है, 3 को 3 में ऐड करने से आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 को मॉड 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है। ये सब ग्रुप तो है। अब अगर ये सब ग्रुप है तो फर्दर हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम बनाएंगे कोसेट्स और देखेंगे कोसेट्स इक्वल हैं कि नहीं। देखें, आइडेंटिटी के साथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी कम्यूट करेगा ही करेगा। 1 के साथ चेक करते हैं, 1 को मैं लेफ़्ट से एच के साथ ऑपरेट कराता हूँ, ठीक है, और 1 को मैं राइट से करवाता हूँ एच के साथ ऑपरेट, देखता हूँ आंसर इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर लेफ़्ट से करवाऊँगा इसका मतलब 1 ने
ऑपरेशन कौन सा है Z6 में, +1 ने ऐड हो जाना है किसमें, H में। H क्या है 0 3, H क्या है 0 3। अब देखें 1 पहले इसमें ऐड होगा फिर इसमें ऐड होगा, 1 जब 0 में ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और जब 3 में ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब 1 के साथ बनने वाला लेफ्ट को सेट क्या है 1 4। इस तरह राइट से बनाएंगे तो 0 3 लिख के राइट से 1 को ऐड करेंगे, तो राइट से भी आप करवा लें, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। देखें अब 1 से बनने वाला लेफ्ट को सेट और राइट को सेट्स क्या है इक्वल हैं, इसका मतलब 1 पे तो बात ट्रू होगी। इसी तरह हमने तमाम जी के लिए चेक करना है, ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं सब के लिए चेक करना है। नेक्स्ट हम 2 के लिए चेक करेंगे, तो अब 2 के लिए 2.h करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, यानी आप लेफ़्ट साइड से 2 को इस सब ग्रुप में ऐड करवाएंगे तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 2, नेक्स्ट हो जाएगा 5। आप राइट से करवाएंगे तब भी यही आंसर आएगा, ऑपरेट करवाएंगे तब भी आंसर यही आएगा। इसी तरह आप 3 के लिए चेक कर लें, 3 के लिए भी 3.h का आंसर क्या आएगा, यानी 3 डॉट का मतलब ऑपरेशन है नॉट द मल्टीप्लिकेशन। 3 को ऐड करवाएंगे h में, देखें 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, और 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, 6 को mod 6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो 3.h से हमें ये मिल गया, इसी तरह आपको h.3 से भी यही मिलेगा। 1 2 3 के लिए आपने चेक कर लिया, इसी तरह 4 के लिए चेक करें तो 4 के लिए भी आपका लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट इक्वल बनेंगे, 5 के लिए भी लेफ़्ट और राइट को सेट इक्वल बनेंगे। इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो h है, h हमने क्या लिया था 0 3, ठीक है। हम कहेंगे जो ये h है इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z6 का ये नॉर्मल सब ग्रुप है। सिमिलरली आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर H में लूँ 0 4, H में लूँ 0 4, इसी मेथड से बिल्कुल आपने चेक करना है। ये जो होता है इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z8, ये Z8 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, Z8 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सिमिलरली आपने इसी मेथड से चेक करना है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, 0 4 के साथ आप लेफ़्ट और राइट को सेट्स बनाएंगे सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स से, अगर वो लेफ़्ट और राइट को सेट्स इक्वल आते जाएंगे तो हम कहेंगे ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, ये तो हो गया हमारे पास यानी कि Zn में एग्जांपल्स, Z6 में हमने देखी, Z8 में हमने देखी। इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप है Z8 का। ओके, अच्छा क्या Z5 का भी कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्या इसका भी कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जी हाँ इसके भी नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, इसके सिर्फ ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। ये ध्यान में रखें कि हर ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, लेकिन कौन से वाले, यानी हर ग्रुप के ऑब्वियस है कि ट्रिवियल वाले तो होंगे। ट्रिवियल में कौन से आते हैं, एक आइडेंटिटी आती है और एक ग्रुप इटसेल्फ होता है। ये जो सब ग्रुप होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। Z5 हैज़ ओनली ट्रिवियल, Z5 के साथ क्या है, सिर्फ ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। ट्रिवियल का मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप और एक ग्रुप इटसेल्फ, यानी कि इसके जो सब ग्रुप्स नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, एक आइडेंटिटी वाला और एक और कौन सा होगा Z5 इटसेल्फ। इसके अलावा कोई आपको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा। इसी तरह आप एक रिजल्ट बना लें कि ZP जो होता है, Z7 हो गया, Z11 हो गया, हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, हैज़ नन प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इनके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं होते, इनके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं होते। अब ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स का क्या मतलब है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि ट्रिवियल सब ग्रुप्स ना हो, यानी आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ के अलावा कोई हमें सब ग्रुप मिले तो ZP में आपको कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा। ये आपने बात ज़हन नशीन कर लेनी है। अच्छा, ये तो एक तो हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं सारे अबिलियन ग्रुप्स की स्टडी कर रहे हैं, हम नॉन अबिलियन ग्रुप्स की भी देखेंगे कि उनमें नॉर्मल सब ग्रुप्स कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट ये होता है कि, और एक बात और भी लिख लें कि ZP हैज़ ओनली 2 सब ग्रुप्स। ZP के सिर्फ 2 ही सब ग्रुप्स होते हैं, ओनली 2 सब ग्रुप्स। वो कौन कौन से होते हैं, वही ट्रिवियल वाले, एक आइडेंटिटी और ZP इटसेल्फ, ठीक है। ओके, सब ग्रुप्स भी यही होते हैं और नॉर्मल सब ग्रुप्स भी यही होते हैं। इसके अलावा आपको इसके अलावा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा जो कि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो। ये तो इम्प्रॉपर है ना, मतलब ये ट्रिवियल वाले केस हैं। ओके, ZP की बात होगी हमारी।
ये तो फाइनाइट केस था। अबेलियन ग्रुप्स में इन्फिनिट केस देखते हैं। इन्फिनिट केस ये है कि इवन अंडर एडिशन क्या होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये सब ग्रुप है किसका, इंटीजर अंडर एडिशन का। क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है? जी हाँ, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। चेक करने का तरीका क्या है? चेक करने का तरीका ये है कि आप इधर से एक इंटीजर लोगे, इंटीजर फर्ज करें मैंने ए ले लिया जनरली, इसको आप लेफ्ट से ऐड कराओगे, फिर आप राइट से ऐड कराओगे, आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि कोसेट्स के आंसर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। लेकिन इसी तरह आपने चेक करते रहना तमाम एलिमेंट्स के लिए, और ये तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। कोई भी आप लेफ्ट से और राइट से आप इंटीजर लेंगे तो ये आंसर ट्रू रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक लेके देख लेता हूँ, इंटीजर मैं ले लेता हूँ जी 3, 3 प्लस ई करूँगा तो आंसर क्या आ जाएंगे मेरे पास, कोसेट क्या बनेगा 3 प्लस ई से। 3 को इवन नंबर में ऐड करूँगा, 3 को 0 में ऐड करूँगा, आंसर क्या आ जाएगा 3। 3 को फिर मैं नेक्स्ट 2 में ऐड करूँगा तो 5, नेक्स्ट इवन नंबर्स में ऐड करना है ना, 4 में ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 3, 5, और 4 में ऐड करूँगा तो 7 आ जाएगा। इसी तरह 3 को मैं ऐड करूँगा -2 में तो आंसर क्या आ जाएगा 1। पीछे जाऊँगा तो 3 को ऐड करूँगा -4 में तो -1, 3 को ऐड करूँगा -6 में तो आंसर क्या आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास इधर से ये कोसेट बन जाएगा। ये कौन सा बना है, लेफ्ट कोसेट। अगर राइट कोसेट बनाएंगे, राइट से भी ऐड कराएंगे तो आंसर सेम ही रहेंगे, यानी आंसर क्या होंगे -3, -1, 1, 3, 5, 7। ये कोसेट बन गया। अब देखिए लेफ्ट और राइट कोसेट 3 के लिए क्या है, सेम है। इसी तरह आप किसी भी इंटीजर के लिए चेक करेंगे तो लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो क्या हम इधर बैठ के तमाम ही एलिमेंट्स को चेक करते रहेंगे? नहीं, हम कोई एक रिजल्ट लगा लेंगे। अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया है कि जितने भी अबेलियन ग्रुप्स हैं उसका आप कोई भी सब ग्रुप ले लेंगे वो नॉर्मल होगा। इंटीजर अंडर एडिशन अबेलियन है कि नहीं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता है, ये अबेलियन ग्रुप है। अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो कोई भी इसका सब ग्रुप लेंगे वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये जो सब ग्रुप है किसका है, एक अबेलियन ग्रुप का है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा इस अबेलियन ग्रुप का। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जेड अंडर एडिशन, ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्यू अंडर एडिशन। अब रैशनल अंडर एडिशन एक क्या था, अबेलियन ग्रुप था, इसका कोई भी सब ग्रुप लेंगे वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये मैंने सब ग्रुप ले लिया इंटीजर्स का, तो इंटीजर उसका सब ग्रुप है और क्यू इटसेल्फ के अबेलियन ग्रुप है, तो ये डेफिनेटली नॉर्मल होगा। हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेक भी कर सकते हैं कि इसके लेफ्ट और राइट को सेट्स इक्वल आएंगे। ओके क्लियर। ये तो बात होगी हमारी अबेलियन ग्रुप्स में कौन कौन से यानी कि सब ग्रुप्स जो थे वो नॉर्मल थे। अबेलियन में हमेशा सारे के सारे सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, और मैं चेक करने का तरीका भी बता दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप्स में। अब हमारी क्लास कौन सी होगी, नॉन अबेलियन ग्रुप्स में। नॉन अबेलियन ग्रुप्स में हम स्टडी करेंगे नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप्स को, नॉन अबेलियन ग्रुप्स। अब देखें नॉन अबेलियन ग्रुप्स में ज़रूरी नहीं कि हर सब ग्रुप नॉर्मल हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर सब ग्रुप क्या हो, नॉर्मल हो। तो नॉन अबेलियन ग्रुप्स में हम नॉर्मल सब ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली हमें पता है S3 क्या होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, और इसका मैं एक सब ग्रुप लेता हूँ A3। आपको ये पता है कि जो A3 होते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप्स, जो AN होता है वो SN का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो मैंने सब ग्रुप ले लिया A3 जो कि किसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप है S3 का। अब हमने चेक क्या करना है कि क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। S3 नॉन अबेलियन था, नॉन अबेलियन के सब ग्रुप्स का, तमाम सब ग्रुप्स का नॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है, तो एक मैंने सब ग्रुप ले लिया A3। अब हम चेक ये करेंगे क्या A3 नॉर्मल सब ग्रुप है। तो चेक कैसे करेंगे कि A3 के साथ इसके तमाम एलिमेंट्स के क्या बनाएंगे, कोसेट्स, लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि A3 क्या है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके लेट्स टैकल इट आउट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि S3 क्या है। S3 में परमुटेशंस थी, कौन कौन सी परमुटेशंस थी, एक तो आइडेंटिटी परमुटेशन थी, एक 1 2 थी, एक 1 3 थी, एक 2 3 थी, और 2 3 थी, और नेक्स्ट कौन सी थी 1 3 2, और नेक्स्ट 1 2 3। ये थी आपके पास S3 के एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स थे। A3 में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, A3 में एलिमेंट्स थे, एक आइडेंटिटी थी,
ये क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप इवन परमुटेशंस का ग्रुप होता है। तो इवन परमुटेशंस इसमें ये होती हैं, ये वाली इवन परमुटेशंस होती हैं, आइडेंटिटी भी, और ये जो 3 वाला साइकिल होता है ये इवन परमुटेशंस में आ जाता है। इवन परमुटेशंस कौन सी परमुटेशंस होती हैं, फिर से रिकैप करा रहा हूँ, ऐसी परमुटेशंस जिनको हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख सकें। अब 1 3 2 है, जैसे ये इवन है परमुटेशन, कैसे देखेंगे, 1 3 2 है, इसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो एक बार 2 जो है 1 के साथ आएगा 1 2, और एक बार जो 2 है किसके साथ आएगा, 3 के साथ आएगा 3 2। ये मैंने ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख दिया है, एक बार 2 1 के साथ, एक बार 2 3 के साथ। ये ट्रांसपोजिशंस हैं, कितनी ट्रांसपोजिशन है, 2 ट्रांसपोजिशन है, 2 इवन नंबर है, तो ये जो आपके पास परमुटेशन थी ये क्या थी, इवन परमुटेशन थी। तो ये मैंने इवन परमुटेशंस ली, उनका सेट ग्रुप बनाया, और वो क्या था, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑर्डर 3 का, 1 3 2 और 1 2 3। अब हम चेक करेंगे क्या ये A3 नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का। तो चलें जी चेक करते हैं। अब मैं तमाम एलिमेंट्स के लिए चेक नहीं करूंगा, बल्कि आपको तरीका वारदात बता दूंगा कि चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आइडेंटिटी को आपने चेक नहीं करना, आइडेंटिटी के कोसेट्स नहीं बनाने, आपने बनाने हैं 1 2 के कोसेट्स। देखिए 1 2 के कोसेट्स बनाने हैं, 1 2 को ऑपरेट करवाना है लेफ्ट से, और 1 2 को नेक्स्ट हम ऑपरेट करवाएंगे राइट से, और आंसर देखेंगे क्या आंसर यानी कोसेट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं कि नहीं। ओके 1 2 को लेफ्ट से ऑपरेट करवाने का मतलब ये है कि 1 2 सबसे ऑपरेट होगा, आइडेंटिटी से ऑपरेट होगा, तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमने 1 2 को ऑपरेट करवाना है 1 3 2 के साथ। तो 1 3 2 के साथ कैसे ऑपरेट करवाएंगे, यानी हमने लेफ्ट से करवाना है, 1 2 को लेफ्ट पे रखना है। अब 1 2 का मतलब क्या है, 1 मैप हो रहा है 2 पे, 2 मैप हो रहा है 1 पे, 3 इट सेल्फ पे हो रहा है, इस वजह से साइकिल में नहीं है। इसको हमने किसके साथ कंपोज करना है, 1 3 2 के साथ। तो आंसर देखते हैं, 1 3 2 के साथ हम इसे कंपोज करने जा रहे हैं 1 3 पे, 1 3 2 का मतलब क्या है, 1 3 पे, 1 3 2 का मतलब 1 3 पे, 3 2 पे, 3 किस पे है 2 पे, और 2 किस पे है, अगेन 1 पे है, तो ये 1 3 2 आ गई। अब हमने कंपोज करना है, आंसर बताना है। देखें 1 किस पे है 3 पे, 3 किस पे है 3 पे, तो 1 का आंसर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट 2 किस पे है 1 पे, 1 किस पे है 2 पे, तो 2 का आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट 3 2 पे है, तो 2 किस पे है 1 पे, तो 3 का आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इसको क्लोज करेंगे तो 1 3 सिक्लिक फॉर्म होगी, क्योंकि 1 3 पे मैप हो रहा है 3 1 पे, और 2 आइडेंटिटी है, खुद पे मैप हो रहा है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे साइकिल में। यानी इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, जब हमने कंपोज किया, ये क्या था 1 2, 1 2 को जब हमने कंपोज किया किसके साथ, 1 3 2 के साथ, 1 3 2 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 1 3 आंसर आ गया। तो हम इधर आंसर लिख लेंगे 1 3। नेक्स्ट 1 2 को इसके साथ क्या कराएंगे, ऑपरेट कराएंगे, तो आंसर देखते हैं। 1 2 क्या था, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 अगेन 1 पे मैप हो रहा है, 3 इटसेल्फ पे मैप हो रहा है, ये 1 2 का मतलब होता है। और इसको ऑपरेट किसके साथ करवाना है, 1 2 3 के साथ। 1 2 3 का मतलब क्या है, 1 2 3 का मतलब 1 2 पे, 2 3 पे, और 3 अगेन 1 पे। अब देखें कंपोज कराएंगे, आंसर देखेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 1 2 पे मैप हो रहा है, वापस आए 2 किस पे मैप हो रहा है 1 पे, तो 1 1 हो गया आंसर। 2 किस पे मैप हो रहा है 3 पे, 3 किस पे मैप हो रहा है 3 पे, तो 2 का आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 1 पे मैप हो रहा है, 1 किस पे मैप हो रहा है 2 पे, तो 3 का आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इसको साइकिल क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3, यानी 2 3 पे मैप हो रहा है 3 2 पे, और 1 क्या खुद पे था तो वो साइकिल पे नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ गया 2 3। अब देखें ये हमने लेफ्ट को सेट बना लिया किसका, 1 2 का A3 के साथ। इसी तरह हम राइट को सेट बनाते हैं। राइट को सेट कैसे बनेगा, राइट से आप ऑपरेट करवाएंगे, राइट से आइडेंटिटी के साथ करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी आइडेंटिटी के साथ जो ऑपरेट करवाते हैं तो आंसर वही एलिमेंट होता है, वही एलिमेंट आता है, वही एलिमेंट आता है, ना कि आइडेंटिटी आता है। ठीक है, ये ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो मैंने सेट कर दी। अब जब आइडेंटिटी के साथ कराएंगे लेफ्ट या राइट से कराएंगे, आंसर तो वही एलिमेंट ही आएगा। नेक्स्ट अब हम 1 2 को अब किस साइड से करवा रहे हैं, राइट से ऑपरेट कराएंगे इस 1 3 2 के साथ, 1 3 2 के साथ हम ऑपरेट करवाएंगे राइट से। 1 3 2 मैं इधर लिखता हूँ, 1 3 2 क्या है मेरे पास, 1 3 पे, 1 3 2 का मतलब क्या है 1 3 पे, और 3 2 किस पे करेगा 2 1 पे, और 3 किस पे करेगा 3 2 पे। 1 3 2 का मतलब यही है। अब राइट से ऑपरेट करवा रहे हैं, इसका मतलब राइट पे अब रखेंगे किसको 1 2 को, 1 2 पे, 2 1 पे, और 3 3 पे। अब देखें कंपोज कराएं, 1 की इमेज क्या निकलेगी, देखिए 1 मैप हो रहा है इसमें 2 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है 1 पे, तो 1 1 हो गया। 2 मैप हो रहा है 1 पे, 1 किस पे मैप हो रहा है 3 पे, तो 2 की इमेज आ गई 3। 3 मैप हो रहा है 3 पे, और 3 मैप किस पे हो रहा है 2 पे, तो 3 का आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इसको क्लोज करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 2। ये साइकिल क्या बना है 3 2।
तो इधर से आ गया 3 2 की परमुटेशन मिल गई हमें। अब नेक्स्ट आप किसको नेक्स्ट आप किसको चेक करेंगे, 1 2 को आप राइट से ऑपरेट करवाएंगे 1 2 3 के साथ, 1 2 3 के साथ राइट से 1 2 होगा, 1 2 किस पे होगा, राइट साइड से होगा। तो 1 2 को राइट साइड से रखना है और 1 2 3 को 1 2 पे, 1 2 3 का मतलब क्या है, और 2 3 पे 3 1 पे, और राइट पे क्या रखना है 1 2 पे 2 1 पे और 3 इटसेल्फ पे। देखते हैं कोसेट क्या बनता है, इसकी कंपोजिशन क्या बनती है। देखें 1 मैप हो रहा है 2 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है 3 पे, तो 1 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मैप हो रहा है 1 पे और 1 किस पे मैप हो रहा है 2 पे, तो 2 का आंसर 2 आ जाएगा। 3 3 पे हो रहा है तो 3 1 पे, तो 3 का आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इसको साइकिल क्लोज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 3। ठीक है, तो आंसर क्या है 1 3। तो मैं दोबारा आता हूँ कि जब हमने 1 2 को ऑपरेट करवाया राइट साइड से 1 2 3 के साथ, तो आंसर क्या आया 1 3। अब देखें ये 1 2 का लेफ्ट को सेट है, ये 1 2 का राइट को सेट है, क्या ये इक्वल हैं। देखें एलिमेंट्स 1 2 इधर भी है, इधर भी है, 1 3 इधर भी है, इधर भी है, 2 3 इधर भी है, और नेक्स्ट क्या था हमारे पास 2 3 इधर भी था, और इधर से आंसर क्या है हमारे पास। इसको अगर आप दोबारा देखें तो इधर क्या होगा, ये शायद इधर मिस्टेक है मेरी। 3 2 कैसे आया, जब हमने ऑपरेट करवाया था 1 2 को इसके साथ 1 3 2 के साथ, तो 1 2 को 1 3 2 के साथ ऑपरेट करवाएं। थोड़ा सा फिर इसको देख लें, मिस्टेक हुई है शायद। 1 2 को ऑपरेट करवाना है राइट साइड पर रख के 1 3, 1 2 को ऑपरेट करवाना 1 3 2 के साथ 1 3 पे, दोबारा कर रहा हूँ कोई मिस्टेक हुई है शायद। और 3 किस पे होगा 1 3 पे, और 2 किस पे 1 पे, और 3 किस पे 2 पे, और राइट से किसको रखेंगे 1 2 को 1 2 पे, 2 1 पे, और 3 3 पे। अच्छा 1 2 आंसर क्या आएगा, 2 किस पे 1 पे, तो 1 1 आंसर आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, हाँ ठीक ही है, बल्कि ये परमुटेशन हमने ठीक लिखी हुई थी। 2 3 लिखें या 3 2 लिखें बात तो एक ही है ना, 2 3 लिखें या 3 2 लिखें बात एक ही थी। तो दोनों ठीक थी परमुटेशंस। 2 3 या 3 2 की बात एक ही होती है। 2 3 का मतलब है 2 मैप हो रहा है 3 पे, और 3 मैप हो रहा है 2 पे, 3 2 पे का भी यही मतलब है। अब ये एलिमेंट इधर भी है, इधर भी है, 1 3 इधर भी है, 1 3 इधर भी है, तो इसका मतलब 1 2 के लेफ्ट और राइट को सेट से इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये नॉर्मलाइजर में तो जाएगा। इसी तरह आपने 1 3 के लिए चेक करना है, 2 3 के लिए चेक करना है, 1 3 2 और 1 2 3 के लिए सब के लिए चेक करेंगे, तो ये इस A3 के साथ लेफ्ट और कोसेट्स, लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि A3 जो है सारे का सारा वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। क्यों, क्योंकि A3 के साथ जी के यानी कैपिटल जी के जितने भी एलिमेंट्स थे वो लेफ्ट और राइट को सेट से इक्वल बना रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। ओके, ये तो हमने A3 में एग्जांपल देख ली। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं किसी और ग्रुप में, और वो ग्रुप है Q8। Q8 कोटर्नियन का ग्रुप। कोटर्नियन में आपको पता है I का स्केयर, J का स्केयर और K का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। कोटर्नियन की ये डेफिनेशन होती है। और नेक्स्ट इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं Q8 में, +-1 प्लस आयोटा प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये एलिमेंट होते हैं। आई को आई के साथ ऑपरेट करा, जे को जे के साथ, के को के के साथ, आंसर क्या आएगा -1। आई डॉट जे का आंसर क्या होता है के, लेकिन जे डॉट आई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -के। ठीक है, इसी तरह आई डॉट के करेंगे आंसर क्या आएगा, आई डॉट के का आंसर क्या आएगा -जे, और के डॉट आई का आंसर क्या आएगा, के डॉट आई का आंसर आ जाएगा जे। ठीक है, आई और के इस तरह की कंपोजिशन होगी, आई और जे की भी होगी। अब हम चेक करते हैं के और जे की। के और जे की कंपोजिशन क्या होगी, के और जे करेंगे तो -आई, जे और के करेंगे तो आई। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कोटर्नियन का ग्रुप। अब इसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप कोई हमें मिलता है कि नहीं मिलता। ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखें नॉन अबिलियन कैसे है, आई डॉट जे का आंसर और आ रहा है, जे डॉट आई का आंसर हो रहा है, तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो इसमें हम एक सब ग्रुप लेते हैं, इसका एक सब ग्रुप लेते हैं +-1। ठीक है, +-1। अब +-1 चेक करते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं। नॉर्मल सब ग्रुप है, क्यों, क्योंकि आप इसके लेफ्ट को सेट बनाएं, राइट को सेट बनाएं। 1 के साथ मैं नहीं बना रहा, 1 के साथ ये 1 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से करें राइट से करें, 1 और -1 तो हो जाएंगे। आई को चेक करते हैं, आई डॉट एच करें, आई और एच को किस साइड पर रखेंगे, राइट साइड पे +-1। अब +-1 के साथ ये ऑपरेट होगा, आई प्लस के साथ होगा, +1 के साथ होगा तो आई आंसर आ जाएगा, -1 के साथ होगा तो -आई आंसर आ जाएगा। ये लेफ्ट को सेट हो गया। राइट को सेट कैसे बनेगा, एच डॉट आई, आई को दूसरी साइड पर रखें, यानी एच पहले
और आई आई जो है हमारा इस साइड पे आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई। तो ये देखें लेफ्ट को सेट और राइट को सेट का आंसर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आई के जो को सेट्स हैं वो तो इक्वल है। इसी तरह आप जे के करेंगे, के करेंगे, सारे इक्वल आ जाएंगे। तो ये जो प्लस माइनस वन जो सब ग्रुप है क्यूएट का, ये भी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, फर्दर इससे आगे चलते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं डाहेड्रल ग्रुप्स में, और डाहेड्रल ग्रुप में मैं D4 की एग्जांपल ले रहा हूँ। D4 मेरे पास क्या था, D4 की डेफिनेशन थी आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए क्यूब बी, और नेक्स्ट थी ए बी ए स्क्वायर बी, और नेक्स्ट ए क्यूब बी। ये एलिमेंट्स थे D4 में। D4 क्या है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो ये ग्रुप था। एक मैं इसका सब ग्रुप लेता हूँ, इसका सब ग्रुप H में लेता हूँ। उसमें मैं क्या रखता हूँ, मैं सिर्फ रख देता हूँ आइडेंटिटी को और ए स्क्वायर को, आइडेंटिटी को और ए स्क्वायर को। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी D4 के जितने भी एलिमेंट्स लेंगे इस H के साथ लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। ये तो डेफिनेट है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, तमाम कोसेट्स बना लेंगे पहले। ए के साथ कोसेट बनाएंगे, ए स्क्वायर के साथ कोसेट बनाएंगे, ए क्यूब के साथ कोसेट बनाएंगे, बी के साथ कोसेट बनाएंगे, ए बी के साथ कोसेट बनाएंगे, ए स्क्वायर बी के साथ कोसेट बनाएंगे, और ए स्क्वायर ए क्यूब बी के साथ कोसेट बनाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ आपको एक एलिमेंट चेक कराऊंगा, मैं सबके लिए चेक नहीं कराऊंगा। ठीक है, ओके ओके। हम इसको कैसे कह सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप है। एक एलिमेंट के साथ मैं इसका सब ग्रुप आपको सॉरी कोसेट्स बना के दे देता हूँ, और मैं सिर्फ ए के लिए बना देता हूँ, ए के लिए। अब ए डॉट एच कर देता हूँ, आंसर क्या आएगा, और एक मैं आंसर कर देता हूँ एच डॉट ए कर देता हूँ, आंसर क्या आएगा। ठीक है, ओके। ए क्या है, रोटेशन थी। D4 में रोटेशन 90 डिग्री की होती है, तो 90 डिग्री की रोटेशन देनी है हमने, यानी ए को ऑपरेट करवाना है, कंपोज करवाना है ई और ए स्क्वायर के साथ। लेफ्ट साइड से आंसर देखते हैं। ए जब ई से ऑपरेट होगा, आंसर क्या आ जाएगा ए जब ए स्क्वायर के साथ ऑपरेट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ये तो बन गया लेफ्ट को सेट। राइट को सेट कैसे बनेगा, ई और ए स्क्वायर करेंगे आप, और इस साइड से क्या रखेंगे, ए। तो अब ए इससे ऑपरेट होगा, लेफ्ट से हो जाए आइडेंटिटी में तो ए ही होता है, इधर से हो जाए ए क्यूब ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हमारा ए का लेफ्ट को सेट बना था और ये राइट को सेट बना था, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो मतलब ये इसके लिए बात तो ट्रू हो जाएगी कि ये लेफ्ट और राइट को सेट इक्वल बनाता है। आप इसी तरह किसी भी को चेक कर लें। फॉर एग्जांपल आप चले, मैं एक और भी आपको चेक करा देता हूँ। मैं चेक करा देता हूँ बी के लिए। अब बी क्या था, वर्टिकल फ्लिप था। बी की डेफिनेशन क्या थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे ट्राइंगल है ना, तो ये ट्राइंगल है मेरे पास, इसमें मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूँ दोबारा से। सॉरी, इसमें ट्राइंगल नहीं होती, इसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो मैं आपको ए बी के लिए भी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप एलिमेंट्स पहले बना लें। एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, सबसे पहले आप आइडेंटिटी देख लें कि आइडेंटिटी कैसे होती है। यानी कि ये स्क्वायर की बात होगी, D4 में स्क्वायर होते हैं। ये ए बी सी डी, ये क्या है, आइडेंटिटी है। ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि हमें एलिमेंट्स कौन से ऑपरेट करवाने हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी है। ए क्या होगा, 90 डिग्री की रोटेशन, यानी ए इधर आ जाएगा, बी इधर, सी आगे और डी आगे। ठीक है, ये ए है। ए स्क्वायर क्या होगा, फर्दर 90 डिग्री की रोटेशन, यानी ए और नीचे आ जाएगा, बी इधर चला जाएगा, सी ऊपर और डी इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, ये आ गया ए स्क्वायर। ए क्यूब क्या होगा, फर्दर 90 डिग्री की रोटेशन, 90 डिग्री फर्दर करेंगे तो ए जो इधर है वो आगे आ जाएगा, यानी ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब इसमें बी की डेफिनेशन क्या होती है, बी होता है वर्टिकल फ्लिप। वर्टिकल फ्लिप देना है आपने इसको, तो वर्टिकल फ्लिप देंगे तो बी सी इधर आ जाएंगे, ए डी किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ये बी होता है। नेक्स्ट होता है कि ए बी आपने फाइंड करना है। ए बी कैसा होगा, ए बी होगा कि बी पे ए अप्लाई करना है। बी आपने फाइंड किया हुआ है, इस पे ए की डेफिनेशन थी 90 डिग्री की रोटेशन, इसको 90 डिग्री रोटेट करवाना है। तो 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ए इधर आ जाएगा, ए इधर, डी इधर, सी इधर और बी इधर। ये ए बी का आंसर आ गया। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी का आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी का मतलब है कि आपने बी पे, बी क्या था, ये वाला एलिमेंट था, इस पे आपने 180 की रोटेशन देनी है। इसको 180 की रोटेशन देंगे तो डी इधर, बी इधर, सी इधर और ए इधर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बी हो गया। ए क्यूब बी का मतलब क्या होगा, ए क्यूब का बी का मतलब है कि बी पे आपने 270 की रोटेशन देनी है। 270 की रोटेशन देंगे तो बी कहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये 90 की रोटेशन, 180 की रोटेशन, 270 की, तो बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। सी कहाँ पे चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, क्योंकि देखें 90 180 और 270, सी इधर आ जाएगा। नेक्स्ट डी कहाँ चला जाएगा, डी इधर आ जाएगा, और ए कहाँ पे आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। तो ये 8 एलिमेंट्स मैंने बना लिए D4 के। अभी हमने चेक किसको करना है,
देखिए हमने ऑपरेट करवाना है किसको, अभी मैं लेफ़्ट को सेट बना चुका हूँ ए की, अब मैं बना रहा हूँ बी के साथ लेफ़्ट और राइट को सेट्स, उनको हमने चेक करना है कि आंसर सेम आते हैं कि नहीं। तो मैं इधर दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार। देखें एच हमारे पास क्या है, एच जो मैंने सब ग्रुप लिया वो कौन सा है, आइडेंटिटी है और ए स्क्वायर है। अब हम बी के साथ लेफ़्ट को सेट बनाते हैं, लेफ़्ट को सेट का मतलब यह है कि बी आइडेंटिटी के साथ तो बी ही देगा। अब हम देखते हैं बी जब ए स्केयर के साथ ऑपरेट होगा तो आंसर क्या देगा। बी ए स्केयर का क्या मतलब है, ए स्केयर पे हमने बी अप्लाई करना है। ए स्केयर हमारे पास कहाँ पे है, ये ए स्केयर हमारे पास बना हुआ है, इस पे बी अप्लाई करने का मकसद ये है कि इसको वर्टिकल फ्लिप देना है। वर्टिकल फ्लिप से डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा और ये सी बी उधर चले जाएंगे। अब देखेंगे कौन सी शेप है, डी सी ए बी वाली शेप कौन सी है, डी सी ए बी वाली शेप है ए स्क्वायर बी। इसका मतलब बी ए स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी। बी ए स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए स्क्वायर बी। ये तो बन गया लेफ्ट को सेट। अब राइट को सेट क्या बनेगा, एच डॉट बी। अब एच डॉट बी का क्या बनेगा आंसर, बी को हमने राइट साइड से ऑपरेट करवाना है एच के साथ। राइट साइड से ऑपरेट करवाने का मकसद ये है कि आइडेंटिटी के साथ तो बी मिल जाएगा। राइट साइड से ऑपरेट करवाने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर को किसके साथ ऑपरेट करवाना है, बी के साथ, तो ये ए स्क्वायर बी ही होता है ऑलरेडी। तो ये स्क्वायर बी। अब देखें लेफ्ट को सेट और राइट को सेट इक्वल आ गए, मैंने ए के लिए भी चेक कर लिया, बी के लिए भी चेक कर लिया। इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक करेंगे, बाकी जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी बात ट्रू हो जाएगी, आइडेंटिटी के लिए तो वैसी थी। तो हमें ये पता चला कि ये जो हमने सब ग्रुप लिया है ई और ए स्क्वायर, ये D4 का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अच्छा मुझे ये कैसे पता चला कि नॉर्मल सब ग्रुप है, मैंने तो कैलकुलेशंस भी नहीं की थी। अब ये ध्यान में रखें कि लास्ट जब मैंने लेक्चर लिया तो मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ ए ग्रुप सब ग्रुप होता है, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। और मैंने आपको ये बताया था कि सेंटर निकालते वक्त जब डी एन का हम सेंटर निकालें और एन क्या हो, इवन हो, एन इज इवन, तो हमारे पास सेंटर क्या निकलता था, हमारे पास सेंटर निकलता था आइडेंटिटी और ए की पावर एन बाय टू, ये सेंटर निकलता था। अब सेंटर को हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो मैंने D4 लिया हुआ था, तो मैंने उसका एक सेंटर निकाल लिया। सेंटर क्या निकलेगा, ई एन की जगह पे 4 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इसका सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये उसका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएं D16 का नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा। D16 का कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा, आपके ध्यान में जी है। D16 का सेंटर क्या निकलेगा, ई और एन बाय 2 निकालेंगे, ए की पावर तो ए पावर 8, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ D15 का कोई नॉर्मल सब ग्रुप जो आपके जहन में हो, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आई थिंक मेरे जहन में नहीं है, कैलकुलेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो इसका सेंटर होता है, अगर ये ऑड हो तो सेंटर में जस्ट क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, तो ये ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और ये बातें होगी सारी। अब देखिए मैं रिकैप कर देता हूँ, हमने पढ़ा कि अबिलियन के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो भी नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा जो सेंटर होता है किसी भी ग्रुप का, वो भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। और हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी। हमने अबिलियन के केसेस में देखा कि इवन नंबर्स जो हैं, इंटीजर्स का क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, इंटीजर रैशनल का होते हैं। ये हमने इन्फिनिट वाला केस लिया अबिलियन में। फिर हमने अबिलियन में फाइनाइट वाला केस लिया। हमने देखा कि जो जेड एन होते हैं जिसमें एन जो प्राइम ना हो, ठीक है, जेड एन में हमने एग्जांपल्स ली नॉर्मल सब ग्रुप की, जैसे मैंने Z6 में लेके दी 03 की एग्जांपल, Z8 में लेके दी 04 की एग्जांपल, इस तरह और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। उनमें हमने नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढे। फिर हमने ZP में देखे, ZP में हमें कोई भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिला था। ये हमने ऊपर पढ़ के आए हैं। अभी हमें ट्रिवियल सब ग्रुप्स मिले थे जो क्या थे, नॉर्मल थे, जिसमें आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप और ग्रुप इटसेल्फ होता है वो सिर्फ नॉर्मल मिले थे। यानी हमने ये भी पढ़ लिया था कि ZP के कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं होते। इसके अलावा नेक्स्ट हम गए फिर एग्जांपल्स में, ये अबिलियन ग्रुप्स की बात होगी थी, हमने नॉन अबिलियन ग्रुप्स में एग्जांपल देखी। नॉन अबिलियन ग्रुप्स में हमने S3 के एक मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप बना के दिखाया, और एक D4 जो कि D4 भी क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, उसका भी मैंने आपको बना के दिखाया, एक बना के दिखाया एक नॉर्मल सब ग्रुप, और तरीकाकार भी बता दिया कि जो सेंटर होता है हर ग्रुप का वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो मैंने D4 का सेंटर ले लिया, जो कि मुझे पता था कि ये नॉर्मल बनाएगा। चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इस बात की हमें समझ नहीं आई, इस बात को मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। अल्लाह हाफिज़।